आज हम बनाने जा रहे हैं आटा मैदा सूजी के बिस्किट। जिसके लिए 1 कटोरी आटा, 1 कटोरी मैदा, आधी कटोरी से ज्यादा सूजी है। इन तीनों को हम एक में मिक्स कर लेते हैं। ये है आटा। अब इसी में हमें मैदा डाल देते हैं कटोरी। अब इसी में हम 1 पौन कटोरी सूजी है, इसे डाल देते हैं और डाल के इन्हें हम एक में मिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम मोमन लगाएंगे। तीनों चीजों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ये रिफाइंड ऑयल का मोहन लगाएंगे। ये है रिफाइंड हमारा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करेंगे। इतना डालकर देखते हैं, अगर हमें कम लगेगा तो और डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद इसका हम एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, जैसे रोटी का बनाते हैं ना, उसी तरह से। अब देखिए मोहन हमारा इतना बच गया है, जितना हमने रिफाइंड ऑयल निकाला था ना, उसमें से इतना बच गया। अब इसमें हम इतनी चीनी मिलाते हैं, जितना मैदा लिया था ना उसी कटोरी से चीनी है, 2 चम्मच चीनी कम है इसमें। इसे भी डालकर इसे में मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए बिस्किट बनाने के लिए जो हमने आटा तैयार किया है ना, वो बहुत एकदम परफेक्ट बन गया है। देखिए इसके ये पिड़िया सी बन रही हैं। अब इसे हम गूंथ लेते हैं। इसे हम पानी से नहीं गूंथेंगे, इसे हम दूध से गूंथेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध मिलाएंगे, ऐसे ऐसे इसे लगा के रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, चीनी है, चीनी भी पानी छोड़ती है। अब देखिए बिस्किट बनाने के लिए जो आटा मैदा सूजी हमने ली थी ना, वो आटा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा के सही करते हैं, चिकना हो जाएगा एकदम। थोड़ा सा लगाएंगे, ज्यादा नहीं। अब ऐसे करके इसे रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा, उसके बाद में बनाएंगे। अब देखिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट है। अब इसे हम ऐसे सही करके रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिस्किट बनाने के लिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम 2 भाग करेंगे इसके। अब इसे हम बेल लेते हैं, बेलकर इसे छोटे छोटे बिस्किट का शेप देते हैं, उसके बाद में सेकेंगे। अब देखिए एक हमने ये बना लिया पेड़ा जैसा, और एक इसका बनाएंगे। अब इसे बेलेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे, ज्यादा पतला नहीं रखेंगे। और 2 उसमें भी तैयार होंगे। जो 2 भाग किए थे ना हमने, एक में 2 हुए हैं, और ये जो बचा हुआ है इसमें भी 2 हो जाएंगे। अब इन्हें हम बेल लेते हैं और बेलकर फिर काटते हैं। ऐसे धीरे धीरे बेलेंगे इन्हें, थोड़ा और बड़ा करेंगे, ज्यादा पतले नहीं करेंगे, ज्यादा पतले हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसे हम इतना ही रखेंगे। अब इसे हम ये छोटी सी गिलसिया है ना, इससे काटेंगे। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से काट सकते हैं, हम इसी से काटेंगे। सारे काट लेंगे, उसके बाद में इन्हें निकालेंगे। ये ऐसे होंगे। फिर इनमें थोड़ा कट लगाएंगे ताकि फूले नहीं, फूलेंगे नहीं तो ज्यादा खुसखुसे बनेंगे। अब सारे ऐसे एक एक करके काट लेते हैं। अभी जो हमने इस गिलसिया से काटे थे ना, उसमें इतना आटा बच गया है, इसे हम इधर रख देते हैं, बाद में बनाएंगे ना तो उसमें बना लेंगे। अब इन्हें हम इस चम्मच की सहायता से काट लेते हैं। इसमें ऐसे ऐसे छेद कर देंगे ना छोटे छोटे, तो ये अच्छे बनेंगे। ऐसे करेंगे, ये ऐसे 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 करके एक एक करके सारे कर लेते हैं। देखो जो एक लोई हमने बनाई थी ना, उसमें हमारे इतने बने हैं। कितने हैं? 11। इन्हें हम इस थाली में निकाल लेते हैं। इसके बाद जो दूसरी लोई रखी है ना, उसे बेल लेते हैं और बेलकर उसे भी इसी तरीके से काटेंगे। और जब सारे काट लेंगे उसके बाद में सेकेंगे। अब हम ये लोई भी बेल लेते हैं, हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे, उसके बाद में इसे भी बेल लेते हैं और बेलकर इसी तरीके से काटेंगे, जैसे पहले वाले काटे हैं ना, ऐसे ही काटेंगे। अब इसके भी छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, इसी गिलसिया से काटेंगे, इसे भी छोटे छोटे कर लेते हैं ऐसे। इसका शेप बहुत अच्छा आता है। इसे एक एक करके काटेंगे, उसके बाद में जैसे उसमें छेद किए हैं ना, वैसे ही इसमें भी करेंगे। देखिए ये सारे बिस्किट हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें हम सेकने की तैयारी करते हैं। ये 2 रह गए हैं, इन्हें भी ऐसे कर लेते हैं, हटा लेते हैं इन्हें। उसके बाद में गैस जलाते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं, सेकते हैं इन्हें। अब गैस पे कढ़ाई रख दी हमने। अब इसमें हम रिफाइंड डालते हैं और रिफाइंड को गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसे हम धीमी आंच पर सेकेंगे बिस्किट। थोड़ा और डाल लेते हैं। अब देखिए रिफाइंड हमारा गर्म हो रहा है, हो चुका है। इसे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। एक बिस्किट इसमें डालेंगे,
देखेंगे ये पूरी तरह से सेकने के लायक हुआ है या नहीं हुआ है। एक डालकर चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ा और गर्म करेंगे, अभी कुछ कम गर्म हुआ है। अभी इसको इसी तरह से इसमें पड़ा रहने देते हैं और थोड़ा और गर्म हो जाएगा। उसके बाद में बिस्किट जो हमने बनाए हैं ना, वो हम 2 बार में सेकेंगे। अब इसमें हम ये बिस्किट डाल देते हैं और इन्हें सिकने देते हैं। अभी तो हम इसे तेज आंच पर सेकेंगे, लेकिन जब थोड़ा सेक जाएंगे ना तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे। धीमी आंच पर सेकेंगे ना तो ये बिस्किट ज्यादा अच्छे बनेंगे। एक एक करके डालेंगे, 2 बार में सेकेंगे। जो हमने बनाए हैं इन्हें हम ऐसे डाल रहे हैं। अभी थोड़े और उन्हें भी डाल दें और फिर इन्हें कलछी से चलाकर सेकेंगे। देखिए बिस्किट का कलर बदलने लगा है, ये हल्के हल्के सिकने लगे हैं, लेकिन अभी इनमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि धीमी आंच में सेकेंगे। तेज आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे। देखिए बिस्किट हमारे सिक चुके हैं, देखने में ही लग रहे हैं कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इन्हें हम इसमें निकालेंगे, थोड़े थोड़े करके निकालेंगे और फिर जो बचे हुए हैं ना उन्हें भी हम इसी में सेक लेते हैं। देखिए सिक चुके हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। अब ये हमारे सब निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं ना उन्हें भी हम एक बार में सेक लेते हैं। ऐसे इन्हें भी हम सेक लेते हैं। इन्हें भी डाल देते हैं, इन्हें भी सेक लेते हैं। सारे एक एक करके डाल देंगे और सेक लेते हैं। अब देखिए बिस्किट भी हमारे सीख चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। जैसे वो निकाले थे पहले वाले वैसे ही इन्हें भी निकाल लेते हैं। ये भी निकाल लेते हैं। ये सीख चुके हैं, इनका कलर भी आ चुका है और गैस को बंद कर देते हैं। इन्हें भी हमने निकाल लिया। अब हम गैस बंद कर देते हैं। बिस्किट हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब हम दिखाते हैं आपको बिस्कुट हमारे कितने खस्ता बने हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। जितने अच्छे देखने में उससे ज्यादा खाने में है। देखिए बिस्कुट हमारे बनके तैयार हैं। जितना आटा हमने लगाया था उसमें इतने बिस्कुट बनके तैयार हुए हैं। ये बिस्कुट ज्यादा दिन चलते हैं, इन्हें आप बनाकर रख सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। आप सफर पे जाएं तो वहां भी ले जा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।